नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य उपल, इस कार्यक्रम का होस्ट और आपका दोस्त। जैसा कि आप सब जानते हैं, शख्सियत के इस कार्यक्रम में हम आपकी हर एपिसोड में मुलाकात करा रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक नई शख्सियत से। तो आज ऐसी एक शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनका नाम है श्रीमती ज्योति शुक्ला जी। प्रख्यात समाजसेवी हैं, वर्षों से समाज के काम में निरंतर लगी हुई हैं, अग्रणी भूमिका में रहती हैं और आज इस कोविड-19 के संक्रमण के दौरान किस तरीके से असहाय वर्ग में जा करके उनके घरों तक भोजन पहुंचाना, राशन पहुंचाना और उनकी सेवा करना, मास्क बांटना, ये सब काम उनकी संस्था कर रही है। तो आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं किस तरह से कर रही हैं और किस तरह से समाज के लोगों को और आगे आना चाहिए इस समय पर समाज की सेवा करने के लिए। आइए मिलते हैं श्रीमती ज्योति शुक्ला जी। ज्योति जी, शख्सियत के इस कार्यक्रम में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी संस्था सपोर्ट फाउंडेशन, जो कि हमेशा एक सामाजिक कार्यक्रमों में बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, आज इस वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण काल में जब पूरी दुनिया इस संक्रमण से भयभीत है और परेशान है, उस समय पर आपकी संस्था समाज के लिए क्या कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं देशवासियों को अपना नमस्ते और ये पूछना चाहूँगी कि सभी कैसे, आई होप सब अच्छे होंगे। लॉकडाउन में सब अपना मौज कर रहे होंगे घर पे अपने परिवार के साथ। हम लोग भी अपने परिवार के साथ बहुत मस्ती कर रहे हैं, साथ में हम समाज सेवा भी कर रहे हैं जो घर पे रह के ही करते हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और जब तक लॉकडाउन रहेगा हम लोगों की हेल्प करते रहेंगे। राशन बांट रहे हैं और तक बहुत सारी हमने मास्क बांटे हैं, टोपियाँ बांटी हैं और आज हमने उन पुलिस कर्मियों के लिए काम किया है जो अपने देश के लिए हम सब की सेवा कर रहे हैं, हम सबको सुरक्षित रखने के लिए खुद सड़क पर रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनके लिए हमने किट का इंतज़ाम किया ताकि वो ऐसे हॉट स्पॉट जगह में जाएं तो बिल्कुल सुरक्षित होके जाएं कि वो संक्रमित किसी तरह से ना हो पाए। ये जो आपकी संस्था है सपोर्ट फाउंडेशन, ये कब से है और ये समाज के काम कब से आप लोग कर रहे हैं? 2017 से मैंने ये सपोर्ट फाउंडेशन की नींव पड़ी है। आज तीसरा साल चालू हो गया है और पहले भी समाज सेवा करने के लिए हम बहुत आगे रहते थे और समाज में किसी को भी कोई तकलीफ हो तो हम लोग उसको, हम हमारे हस्बैंड मिलके उसका समाधान करते थे और जहाँ तक जितना हो सकता था उसकी हेल्प करने के लिए आगे आते थे। धीरे धीरे हम लोगों को लगा कि हमने अगर समाज सेवा कर ही रहे हैं तो एक संस्था हो हमारी तो और बेटर हम काम कर सकेंगे इसमें। तो हमने सपोर्ट फाउंडेशन नाम की एक संस्था जारी। सपोर्ट फाउंडेशन का नाम ही है सपोर्ट, कि हम लोगों को सपोर्ट दे पाएँ और लोग जो कर सकते हैं वो हमें सपोर्ट करें ताकि हम और उन तक वो पहुंचाएं चीज़ें जिनको इनकी बहुत आवश्यकता है। ये जो आपकी संस्था है सपोर्ट फाउंडेशन एनजीओ है, ये क्या एक रजिस्टर्ड संस्था है या एक आप लोग वैसे अपने आप से इस काम को कर रहे हैं? नहीं, रजिस्टर्ड संस्था है ये और दर्पण भी हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आगे भी हम निरंतर ऐसे ही समाज के लिए काम करते रहेंगे और दिल से काम करते हैं, किसी को दिखाने के लिए या किसी को महसूस करने के लिए कि कोई हमसे ये बोले कि हम समाज की सेवा दिखाने के लिए कर रहे हैं, बट हम लोगों के दिल में ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी हमारे यहाँ पर आता है उसको वो चीज़ पूरी मिलती है जिस उम्मीद से वो आता है। आपकी संस्था सपोर्ट फाउंडेशन जब आपने बनाई और आप उससे पहले भी आपने जैसा बताया कि आप समाज के कार्यक्रमों में आप और आपके पतिदेव मिलकर के अग्रणी रहते थे, तो ये प्रेरणा आपको कैसे मिली और कहाँ से मिली कि आप समाज के कार्यों में आगे बढ़ चढ़ के काम करें? आज जबकि पूरी दुनिया एक मटेरियलिस्टिक हो गई है, पैसे के लिए दुनिया सब काम करती है और केवल संबंध जो है वो पैसे के होकर के रह गए थे इस संक्रमण काल से पहले। उस समय पर भी आप समाज के कार्यों को कर रहे थे, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं भी पहले मतलब बहुत मिडिल क्लास की घर से आई थी और बहुत मिडिल क्लास का हमारा ससुराल भी है, बहुत पैसे वाला नहीं था। लेकिन जब शादी हुई पहले तो घर का पूरी जिम्मेदारी हमारे सर पे आई क्योंकि सबसे
बड़ी बहू मैं उस घर की थी, तो सास ससुर की सेवा करना, उनको खाना टाइम से देना। इसके बाद फिर धीरे धीरे जब मेरे 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी है, उनको पालने पोसने में हमारा टाइम चला गया। वो तब जब थोड़े बड़े हुए तो मैंने स्कूल में काम करना चालू किया, पढ़ाना चालू किया। वहाँ जाकर देखा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वाकई में बहुत गरीब हैं, और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो बच्चों को किस तरह पढ़ा रही हैं अपना पेट काट कर। मेरे पास भी इतना तब नहीं होता था कि मैं उनके लिए कुछ हेल्प कर सकूं, लेकिन मैंने अपने घर पे डांस क्लास और ट्यूशन क्लास चालू किया। उन बच्चों को फ्री मैं पढ़ाती थी और डांस भी सिखाती थी, ताकि जो डांस कर सके बच्चे वो आगे जाके पार्टिसिपेट कर सके। क्योंकि कुछ बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, उनका मन होता था पर वो पैसा डांस क्लास में नहीं खर्चा कर पाते थे, उनके पास होता ही नहीं था, वो करे कहाँ से। उनके लिए मैंने जब काम करना चालू किया, वाकई में बड़ा अच्छा लगने लगा ये काम करने में, कि बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो दूसरों की हेल्प करने के लिए एक मौका मिलता है। जो मौका मुझे वाकई में पहले से और अभी तक मिलता ही आ रहा है कि मैंने दूसरों के लिए बहुत काम किया है। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर मन में चाह हो कुछ करने की तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आपके ऊपर में ये बात बिल्कुल सत्य सिद्ध होती है कि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकल करके आज आपने एक इतनी बड़ी संस्था खड़ी की, सपोर्ट फाउंडेशन, और वो समाज के इतने सारे कार्य कर रही है। अभी पिछले दिनों आपने कुछ पर्यावरण को भी लेकर के कार्य किए थे, क्या उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, मैंने पर्यावरण, ट्रैफिक और पोल्यूशन पे बहुत सारे जागरूकता अभियान चलाए हैं। बहुत जगह, बहुत एक स्कूल है यहाँ पर पास में ही है, प्राथमिक स्कूल है, जहाँ पर पूरे स्कूल में मैंने पौधारोपण करवाया है। क्योंकि वहाँ पे जब मैं गई तो लोग कूड़ा फेंकते थे, वहाँ पे स्कूल के अंदर कूड़ा फेंका जाता था, उसको साफ करा के मैंने वहाँ पौधे लगवाए ताकि यहाँ लोग कूड़ा ना फेंकें। और ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया कि लोग ट्रैफिक के प्रति जागरूक हों और उस ट्रैफिक का पालन करें। क्योंकि अपने कानपुर का ट्रैफिक वाकई में बहुत ही खराब था, अब थोड़ा सा सुधर रहा है। इसी तरह अगर और संस्थाएं आगे आकर काम करेंगी, बढ़ चढ़ कर उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, तो वाकई में कानपुर भी एक दिल्ली और मुंबई जैसा महानगर बन जाएगा। आपकी इस कल्पना को, इस सोच को हम सलाम करते हैं, शख्सियत टीम सलाम करती है कि आपने कानपुर को मुंबई और बड़े नगरों की तरह बनाने का एक बीड़ा उठाया है। इस बीच में मैं आपसे एक प्रश्न ये करना चाहूँगा कि आप हमेशा समाज में एक अग्रणी भूमिका आपकी रही है। कोरोना के इस संकट काल में आपने गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए और उस वर्ग के लिए जो उपेक्षित था या जिसको सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही थी, उसके लिए आपने अभी क्या क्या काम किए, उसको थोड़ा संक्षेप में बताइए। देखिए, जो मजदूर हैं उनको तो खाना और राशन सब कुछ मिल रहा है, सरकार की तरफ से भी मिल रहा है और कुछ संस्थाएं भी उनके लिए काम कर रही हैं। तकरीबन हमें लगता है कि 200, 2,500 से 3,000 का पैकेट तो हम ही बांटते हैं, लेकिन उन तक खाना नहीं पहुंच रहा है। जो मिडिल क्लास लोग हैं, ट्यूशन पढ़ाते थे, इस समय बंद है, स्कूल में पढ़ाते थे, 15-20 हजार 5,000 की नौकरी करते हैं। कुछ ऐसे रिक्शा चालक हैं जो इस समय टेम्पो बंद है, ई रिक्शा बंद है, लेकिन ऐसे लोग बाहर आकर उनको हीन भावना लगती है कि हम किससे मांगे, किससे खाएं। मैंने 1-2 लोगों से बात भी की कि आपको कोई दिक्कत तकलीफ हो तो मैं आपके घर पे राशन भिजवा दूं, पर उन्होंने बोला नहीं, अभी चल रहा है काम, अगर नहीं चलेगा। लेकिन जब उनके घर पे जाके देखा तो उनके घर पे सारे डिब्बे खाली पड़े थे, तो मैंने पूरा उनके 15 दिन का उनके घर में राशन भरवाया है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। छोटे लोगों को तो मिल ही रहा है सब कुछ। ये जो आपने दर्द बयां किया है, वाकई ये बात सुन करके किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके घरों में खाने के डिब्बे खाली हो चुके थे। ऐसे लोगों की मदद के लिए आप और आप जैसी बहुत सी संस्थाएं आगे आई हैं और समाज के कार्यों को कर रही हैं। ये पूरा समाज आपका ऋणी रहेगा, आपका कृतज्ञ रहेगा। आपने इतना समय शख्सियत टीम के लिए निकाला अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से। शख्सियत टीम आपको धन्यवाद देती है और सैल्यूट करते हैं हम सब आप जैसे लोगों को, आप जैसे मध्यम वर्गीय परिवार से निकले हुए लोगों को, जो इस तरह से आगे बढ़ करके समाज के लिए कार्य कर रहे हैं।
और आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे लोग अगर समाज में और आगे आएंगे तो समाज और अच्छा बनेगा। मैं अंत में एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए इस संक्रमण काल के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा पूरे देशवासियों और प्रदेशवासियों से यही संदेश है कि ये जो दौर है ये बहुत ही भयानक दौर है, जो जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। लेकिन प्रकृति के साथ अगर इस तरह से खिलवाड़ होगा तो ऐसी बहुत सी चीजें हो जाएंगी जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा सभी देशवासियों से यही गुजारिश है, इस संकट की घड़ी में संयम रखें, घर पर रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, और शख्सियत टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। तो ये थी श्रीमती ज्योति शुक्ला जी। समाज में इस तरीके की बहुत सी संस्थाएं हैं जो आज अग्रणी भूमिका निभाकर समाज के उन वर्गों को जहां पर कि किसी तरीके की सरकारी सहायता नहीं पहुंच पा रही है, उनकी मदद के लिए आगे आई है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से शख्सियत टीम की तरफ से उन सबको सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आज इस संक्रमण काल में आप सब भी ऐसे वर्ग के लिए आगे आइए, उनकी सेवा करिए और उनको सहयोग प्रदान करिए। हम सब मिलकर इस कोरोना की लड़ाई को जीत सकते हैं और हमें और आपको पूरा भरोसा रखना चाहिए कि एक दिन भारत विजयी होगा और कोरोना यहां से हार कर जाएगा। तो आप देखते रहिए शख्सियत का ये कार्यक्रम, अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।